वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इनवाइट किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया आई आपका कि वक्त निकालने का और हमें टाइम देने का। इट वाज रियली हार्ड फॉर बोथ ऑफ अस टू हैव म्यूचुअल टाइम। हमने काफी दफा इसको चेंज किया, मगर अब महफिल सजी तो फिर बात करते हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि उबैद कौन है, क्योंकि मैंने तो आपकी लिंक्डइन भी देखी है, मैंने आपसे मिले भी हूँ। तो मगर ऑडियंस को, सामीन को आप बताएं कि उबैद है कौन। ओके, तो उबैद एक टीचर है बिहेवियर मार्केटिंग के, और रिसर्चर हैं बिहेवियर मार्केटिंग के। पीएचडी की हुई है कंज्यूमर बिहेवियर एंड एडवर्टाइजिंग में, फ्रांस से हिंदी। और उसके अलावा उबैद एक फादर है छोटी नन्ही सी मुन्नी परी का, एंड ही इज हस्बैंड, वाइफ। तो दैट्स उबैद। और इसके अलावा एक चीज आई थिंक आई शुड ऐड, आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ फिलोसफी। आई स्टडी अबाउट, फिलोसफी बहुत बड़ी पढ़ता हूँ मैं। तो दैट्स मी briefly, briefly. और हम मिले थे फ्रांस में। तो आप जरा ये बताएं कि आपके जिंदगी के हालात कैसे बने, क्या आपका जिंदगी का सफर आपको फ्रांस ले आया। अगर एक लफ्ज में आपको बताऊं ना, इट वाज एक्सीडेंटल। आई डिडंट प्लान ऑफ दैट। मैंने सोचा ही नहीं था मैं कि फ्रांस जाऊंगा और पीएचडी करूंगा। अ, थोड़ा सा इसकी इब्तदा बता देता हूँ। क्या हुआ था कि मुझे टेस्ट देनी थी, स्कॉलरशिप की। तो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड। मैं सो गया, मैंने कहा टेस्ट नहीं देता, क्या करूंगा। आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर, आई हैड द जॉब। चलो ठीक है, नहीं जाता। अच्छा, टेस्ट वो पोस्टपोन होगी नेक्स्ट संडे की तरफ। संडे पे टेस्ट थी, नेक्स्ट संडे को होगी। तो फिर सुबह को दोस्त ने उठाया मुझे कि यार टेस्ट है तुम्हारी, तुम क्यों नहीं जा रहे। मैंने कहा यार दिल नहीं कर रहा, और ना ही मैं पास होऊंगा। आई एम नॉट प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। तो टेस्ट में जैसे ही आई पार्टिसिपेट, आई गॉट गुड मार्क्स। स्टिल फ्रांस वाज नॉट इन द लिस्ट। तो there were conditions कि यार ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करें, जर्मनी अप्लाई करें, बिकॉज आई हैव गुड मार्क्स, so I can apply ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम अप्लाइंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी। और उसके बाद मैंने कहा यार दोस्त हैं फ्रांस में, तो उनसे कनेक्ट किया, तो उन्होंने कहा यार आप इधर भी अप्लाई करें, तो मैंने इधर भी अप्लाई कर दिया। और एक्सीडेंटली आई गॉट एन एक्सेप्टेंस फ्रॉम फ्रांस। तो एचईसी का रूल ये होता है कि जहाँ पहले आपको एक्सेप्टेंस आई है आप वहीं पर स्कॉलरशिप के लिए जा सकते हैं। तो मैंने पहले ही भेज दिया फ्रांस का, तो उसी दौरान फिर मुझे ऑस्ट्रेलिया से भी एक्सेप्टेंस आ गई। तो अच्छा, इससे पहले आई गॉट एन ऑफर, जॉब ऑफर फ्रॉम पाकिस्तान कस्टम एज इंटेलिजेंस, लाइक कमीशन के जरिए ही आई पास द टेस्ट एंड आई गॉट द जॉब। So I have two options, either to go for the customs job or should go for like फ्रांस की स्कॉलरशिप के लिए, पीएचडी के लिए। तो माय डेमंस फॉट, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई मेरे अंदर, यार इधर जाऊँ या उधर जाऊँ। तो फाइनली आई डिसाइडेड यार लेट्स एक्सप्लोर एंड एक्सप्लोर। तो मैंने कहा चले बिस्मिल्लाह फ्रांस चलते हैं। तो दिस इज हाउ आई एंड अप कमिंग टू फ्रांस। मगर यानी मजे की बात है, आप इसको कह रहे हो एक्सीडेंट, आई वुड से किस्मत। यानी कहाँ लिखा है, दानापन ही लिखा हुआ था आपका। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यू नो, वो एक है ना, there is a great planner who plans everything. We think we are the best planners, but there is a best planner above us. So he plans everything. He creates the reasons to have that particular pathway. So he created that pathway. फिर आप यहाँ पे रहे हैं तकरीबन 3 साल, मुझे लगता है, एक्स मार्क्स आई की हाँ, लगभग यूनिवर्सिटी में। 3.5 साल तकरीबन। जी जी। तो वो कौन सी बातें हैं जो आप एक बाशऊर इंसान की तरह से, मैं बाशऊर इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बचपन में जो लोग आते हैं उनकी मेंटालिटी कुछ और हो, कोई उनका नज़रिया कुछ और हो। तो एक बाशऊर इंसान की हैसियत से आपने फ्रांस में क्या सीखा, या आप अ, यहाँ पे होने के नाते आपको कोई चीज़ें ऐसी समझ आई हों जो आप हमसे शेयर करना चाहें। आ, जी जरूर। आपको पता है जो दुनिया का नक्शा था, पॉलिटिकल नक्शा,
changed after the French Revolution, right? फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी तो दुनिया में पॉलिटिक्स के हवाले से और काफ़ी मतलब हंगामा आ रहा है और दुनिया तकरीबन चेंज हो गई। उस वक़्त काफ़ी न्यू कॉन्सेप्ट्स, न्यू फिलॉसफीज़ आ गई थी। तो फ्रांस से इन चीज़ों की ओरिजिन हुई थी तो व्हाट आई कंसीडर कि अब मैं honestly I will be honest, I was not that bashur. Uh, I didn't know a lot of things, हम but बढ़ते रहते हैं, France हमारा शौर बढ़ता रहता जी है मगर एग्जैक्टली उसके स्टेजेस हैं। हिंदी तो जब फ्रांस आया तो gave me opportunity to explore myself और मुझे मौका मिला अपने आप को ढूंढने का और मतलब रोज कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। इट वाज फर्स्ट द कल्चरल शॉक फॉर मी बिकॉज आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज जिसमें फ्रेंच बंदों को थोड़ा सा वो क्या कहते हैं एरोगेंट दिखाया गया था के और कुछ हद तक रेसिस्ट वगैरह इस किस्म की चीजें थी दिखाया जाता था फ्रेंच बंदों को तो मेरे कुछ सब कॉन्शियस में इसी किस्म का माइंडसेट था फ्रांस के हवाले से कि यार यहाँ पर ये मत करूँगा वो मत। लेकिन जैसे ही मैं आया खास करके साउथ ऑफ फ्रांस आई गेस इट्स डिफरेंट देन अदर पार्ट्स ऑफ फ्रांस इट्स डिफरेंट आई डोंट नो आप बिल्कुल, क्या बिल्कुल। सोचते हैं इसके बारे में लेकिन मुझे साउथ ऑफ फ्रांस आई मीन आई कंसीडर बेटर देन अदर पार्ट्स ऑफ फ्रांस। तो वहाँ के लोगों ने मतलब nobody knows me ठीक है रास्ते से गुजर रहा हूँ एंड somebody is saying bonjour हमें कोई जानते नहीं है और मुस्कुराते जैसे हमारे यहाँ इस्लाम में है कि यार सलाम करना है और मुस्कुरा के गुजरना है या फिर बस से उतरते हैं तो वो कहते हैं ना मेर्सी हुआ एंड थैंक यू गुड बाय तो वी डू नॉट हैव सच कॉन्सेप्ट्स इन पाकिस्तान राइट इस किस्म की हुँ, चीजें हमारे यहाँ तो नहीं थी हम तो यहाँ मतलब हमें बचपन से सिखाई जाती है ये चीजें कि यार आपने ऐसी करनी है लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा करते नहीं बिल्कुल। लेकिन आई ऑब्जर्व दैट बिहेवियर ओवर देयर यार whatever I thought about these people is totally different. And they were like, I had really good friends. These friends were friends. हुँ, और उनके साथ मेरी हर मौजू पे डिस्कशन होती थी मतलब ऐसा कोई मौजू नहीं था जिस पे हमने डिस्कशन नहीं की इनफैक्ट इंक्लूडिंग इस्लाम हम बाहर पे बैठे हुए हैं एक शराब खाने में आसान अल्फाज में और आई डिडंट ड्रिंक ऑफ कोर्स बट बैठे हुए ऐसे ही डिस्कशन के दौरान दौरान कोई और डिस्कशन खुलाई और उसमें इस्लाम की डिस्कशन आ गई तो वी डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स और फिर उसके बाद मुझे ये भी मतलब दिल में हुआ कि आई आई नो लिटिल अबाउट रिलीजन आई नो लिटिल अबाउट माई सेल्फ इसी दौरान जब ये डिस्कशन होती थी आई बिल्कुल। स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग और आई स्टार्ट फाइंडिंग समथिंग विच आई नेवर थॉट आई विल फाइंड यू नो ऐसा था कि यू नो वी ऑल आर बॉर्न मुस्लिम्स राइट हमें एक बचपन से ही कुछ चीजें हमें सिखाई जाती हैं दैट्स ब्लेसिंग आई कंसीडर लेकिन इट्स आल्सो कर्स व्हाट आई थिंक क्योंकि जिस इलाके से हम ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान से तो हमें रिलीजन इज़ मोर सुपरस्टिशियस और उसकी कोर नहीं सिखाई जाती। हमें रिलीजन की जो है ना हायर के जो डायमेंशंस है वो सिखाए जाते हैं जिसमें झगड़ा और ये सारी चीज़ें होती हैं। सो एक्सप्लोर समथिंग रियली गुड इन इस्लाम over there. And it changed my life, honestly. You might have seen that transition to when we visited in where did we go? मूँगफलियाँ। Uh, कहाँ चले मॉन्क्लियर में राइट आई वाज डिफरेंट एट दैट टाइम लेकिन उसके बाद शायद हमारी मुलाकात इतनी नहीं हुई तो आई कीप ऑन अपडेटिंग माई सेल्फ काफ़ी ये अर्से तक अपने आप को अपडेट करना पढ़ना सीखना और खास करके जो फिलोसफी है उसमें घुसना इट क्रिएटेड समथिंग डिफरेंट आउट ऑफ मी मतलब टोटली चेंज कर दिया उसने मुझे so that's what I actually got from France and I'm quite happy with that I thank Allah that I went to France because काफी लोग कहते हैं कि यार वहाँ जाके बंदा ऐसा होता है नहीं आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन यू इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या होना चाहते हैं या फिर अल्लाह पे भी डिपेंड करता है वो आपके रास्ते कौन से बनाए नहीं, आई कैन टोटली रिलेट क्योंकि एक तो आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ। आप यानी फैमिली यूनिट से आप अकेले होते हो, तो फिर आप कहते हो कि मैं क्या हूँ? ठीक है, सोसाइटी में मेरा एक रोल है, मगर मैं क्या हूँ? और फिर इसके अलावा जब आप एक गैर मुस्लिम सोसाइटी में आते हो तो फिर आप कहते हो अच्छा इस्लाम क्या है और इतनी सारे क्वेश्चंस हैं जिनके हम जवाब नहीं जानते और कोई हमसे सवाल कर रहा होता है फिर हमें पता होता है कि हाँ यानी हम असल में हम भी नहीं जानते हम कितने पानी में हैं। एग्जैक्टली इंडीड मुझे 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 एक दोस्त है मेरे अतीस थे
तो एरिया थे, उनके साथ में बैठा था एंड ही वाज रियली अ गुड पर्सन, ही वाज ओपन टू डिस्कशन एंड ही वांटेड टू लर्न समथिंग, यू नो। वो मुझसे सवाल पूछता था एंड आई यूज्ड टू बी कंफ्यूज्ड। आई थिंक ही वाज एग्नोस्टिक रादर देन अथीस्ट। सवाल पूछे थे, यार खुदा को किसने बनाया? ये तो सवाल मैं बचपन में भी पूछता था अपने आप से, अगर हम सबको खुदा ने बनाया तो खुदा को किसने बनाया, राइट? दैट्स व्हाट वी गेट इन आवर माइंड। बचपन से ये सवाल हमारे जहन में आते हैं। तो मैं सोचता था, मैंने कहा यार इस सवाल के बारे में हमें तो बचपन में ही रोका गया था कि यार दिस इज योर ना लिमिटेशन, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड। हाँ, तो बचपन में मुझे रोका गया था, लेकिन वहां पर तो खैर इस चीज को रोका नहीं जाता। यू आर लाइक फ्री टू एक्सप्लोर, राइट? दैट्स अ गुड थिंग, व्हाट आई कैन से, इट्स नॉट अ बैड थिंग। तो आई फाउंड द आंसर, हु क्रिएटेड गॉड, या काफी एक्सप्लोर करने के बाद, काफी लॉजिक और फिलोसफी के बाद I found, and when I discussed that thing with my friend, he got the answer to, okay, that's a full stop. God is a full stop. You know? If we count mass, कॉमा जो होती है, infinity, अगर हम infinity की तरफ जाते हैं तो हमारी जो existence है, that's impossible, totally. हम पैदा ही नहीं हो सकते। इसको आसान एग्जांपल में आपको समझाऊं कि लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ कि मैं आगे एक इनफाइनाइट लाइन खड़ी है, कोई भी चीज खरीदने के लिए, कोई केक या बिरयानी, कराची वालों को बिरयानी बहुत पसंद है, तो बिरयानी खरीदने के लिए आगे एक लाइन है जो कि इनफाइनाइट लाइन खड़ी है, राइट? और तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरी बारी कब आएगी उस इनफाइनाइट लाइन के बाद। मैथमेटिकली, लॉजिकली अगर मैं सोचता हूँ तो मेरी बारी तो कभी नहीं आती अगर इनफाइनाइट लाइन है मेरे आगे। तो उससे मुझे ये मालूम हुआ कि यार इनफाइनाइट लाइन इट मीन्स कि अगर गॉड फुल स्टॉप नहीं है के बाद, देन आई हैव अ क्वेश्चन कि यार गॉड को किसने बनाया, उस गॉड को किसने बनाया, उस गॉड को किसने बनाया, तो देन देयर इज इनफाइनाइट। आई विल नॉट फाइंड आंसर टू दिस क्वेश्चन। अगर ऐसा है, पॉसिबल है, तो चांसेस आर आई आई डोंट एग्जिस्ट, राइट? मैं एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन करता हूँ कि मेरी बारी तो आएगी, बिकॉज इन्फिनिटी है मेरे आगे। और उसके अलावा काफी लॉजिकल चीजें मैंने पढ़ी, जैसे कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, और मतलब आई एक्सप्लोर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, दिस इज वन ऑफ द थिंग्स दैट आई एक्सप्लोर, कि अल्लाह को, आई शुडंट से दैट, बट who created God? That was the question asked to me. मगर ये कि I क्वेश्चन आप alhamdulillah, पूछें, क्वेश्चन पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमें इस चीज पे रोका जाता है, दैट्स व्हाई वी आर सो वीक, यू नो। कोई भी चीज बाहर से आके जो है ना हमें कमजोर कर देती है, तो इट शेक्स, यू नो, एट सम पॉइंट इट शेक्ड माय फेथ टू। मुझे काफी हद तक आई वाज लाइक, ओके मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, आई थिंक आई एम ऑन अ रॉन्ग ट्रैक। दैट्स व्हाट आई यूज्ड टू थिंक, यू नो, बिकॉज आई डिडंट एक्सप्लोर, आई जस्ट इनहेरिटेड फ्यू कॉन्सेप्ट्स एंड सुपरस्टिशंस, आई मस्ट से। कुछ तवहुमात जो है ना, वो मुझे अपने खानदानी विरसे में मिली थी। आई जस्ट कंसीडर्ड दैट एज माय रिलीजन, बट दैट वाज नॉट द रिलीजन दैट आई कंसीडर्ड। तो मगर एक है दैट्स हेरिटेज में, विरसे में मिलना, और एक है आपने उसको अपनाना। तो अपना आप उसी वक़्त सकते हैं जब आप भी उसके साथ क्या कहते, उसकी समझ हो आपको। एंड दैट्स रियली बेसिकली यू डिड ब्यूटीफुल दैट। वर्ड। या एग्जैक्टली, यू नो, ऐसा है कि we celebrate the things, right? हम चीजों को जो है ना सेलिब्रेट करते हैं as religious things, we do that, right? लेकिन कभी उन चीजों को ऑन नहीं किया, जो अब वाली बात है, अपनाते नहीं है उन चीजों को। हम सिर्फ उन चीजों को जो है सेलिब्रेट करते हैं इवेंट्स के उसमें, रिचुअल्स के उसमें। There is some core that we have to adopt within ourselves, and we totally forget about that thing, you know. And that's what I got over there from the दिस इज़ सो ट्रू। ये बहुत yeah. सच बात है कि हम अपीयरेंस कर लेते हैं और कहते हैं कि चीज़ें हलाल हो गई, मगर असल में असल में उसका अंदर वाला काम करना होता है जो हम नहीं करते। एग्जैक्टली, हम उस सेंस तक नहीं पहुंच पाते, उसकी जो रूह है उस तक नहीं पहुंच सकते। हम सिर्फ बाहर के जो उसका एक स्केलेटन, बाहर का स्केलेटन जो है, एक्सो स्केलेटन, उसी तक महदूद है। हुँ। मेरा अगला सवाल है, पहला तो आपने हमें बताया कि आप अकेले रह के आपने अपने आप को एक्सप्लोर किया। तो फिर उसके बाद यानी एक अपने सोशल सिस्टम के बाहर जब आपकी अहलिया आपके पास आईं, वो भी यहाँ पे आ गई थीं, तो फिर यानी किस तरह से ये चेंज हुआ आपका तजुर्बा यहाँ पे फ्रांस में? एक्चुअली वो कहते हैं ना कि द वाइफ इज अदर हाफ, यू नो। तो मैं हुँ, एक आधा इंसान, ठीक है, और उस आधे इंसान के पास बहुत ज्यादा टाइम था काफी चीजें पढ़ने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। जब वो चीजें पढ़कर एक हद तक पक चुकी थी, तो एक दूसरा हाफ आ गया एंड इट कंप्लीटेड मी, यू नो। हुँ, Alhamdulillah, it was really a good time, and
स्पेंड अ रियली गुड टाइम। बहुत सारी नई चीज़ें हमने वहाँ पर की, नई चीज़ें सीखी हमने कुकिंग के हवाले से, बर्फी तक मैंने वहाँ पर बनाई थी पाकिस्तान में। वाह! वो या दिल यू करता था सेड कि यार ये आपकी किसी बिरयानी बहुत अच्छी थी, मुझे खाने को नहीं मिली या मगर आपने कहा था आपकी बिरयानी वी बड़ी अच्छी है। या एंड वी लर्न दैट इन फ्रांस। मुझे इससे पहले कुकिंग आती थी लेकिन इतनी अच्छी कुकिंग नहीं आती थी। लेकिन जब व्हेन आई वाज़ इन फ्रांस, क्योंकि वो कहते हैं ना, वो हमारा जो कराची वालों या लाहौर वालों का जो टेस्ट है ना, दैट्स टोटली डिफरेंट, तो वो टेस्ट बड्स हमारे बहुत क्रेविंग होती थी कि यार वी शुड हैव समथिंग लाइक दैट। तो फिर मैंने वो बर्फी वगैरह भी बनाई वहाँ पर, उसके अलावा croissants बनाए, इट्स वाह! अमेजिंग, croissants आर वाह! अमेजिंग, आई स्टिल लव देम, आई स्टिल मिस croissants जो वहाँ पर हम बनाते थे। यहाँ पर croissants कभी-कभार मैकडॉनल्ड्स पे ट्राई कर लेते हैं, बट दे आर नॉट really good। हुँ। वो जो वहाँ पर croissants थे, especially the coffee, I used to love the coffee, especially the Colombian coffee and the coffee Columbus. I used to visit there with my wife. We really enjoyed that part of our life. And we visited a lot of countries too, alhamdulillah। COVID हो गया था, उसके बावजूद भी we visited a lot of countries। हाँ, दिस इज़ सो गुड और ये कि आपको अगर आप दोनों करते हो तो फिर और ज़्यादा आप लोग एक साथ ही बड़े होते हो। जी, इंडी इनफैक्ट ये था मेरे लिए कि मेरे दोस्त थे, एक स्विस थे, स्विट्ज़रलैंड के थे। ही वाज़ रियली गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो ही यूज्ड टू आस्क कि यार आप हमारी तरफ आ जाएँ, घूमने आ जाएँ, घूमने आ जाएँ। मैंने कहा यार मैं आऊँगा, लेकिन मेरी वाइफ आ जाए फिर आऊँगा। So I just kept Switzerland because we have something about Switzerland in our mind। वो एक मूवी आई थी ना शाहरुख हुँ, खान की, क्या मूवी थी? So I had that kind of you know vision in my mind कि यार इस तरीके से मैं जाऊँगा। हुँ, So but we visited other parts of the Europe, but we didn't go to Switzerland। In fact, मेरी वाइफ आई थी, उसके बावजूद भी unfortunately we didn't go there। कोविड हो गया and I really miss कि मुझे जाना चाहिए था। That's something which I miss quite a lot। वो दोस्त ने भी फोन करते रहे, उसके बाद कोविड की सिचुएशन इतनी वर्स हो गई थी। I kept it for like last, but we couldn't go there unfortunately। लेकिन still alhamdulillah we visited a पहुँच lot of जाएँगे places। कदम We लिखे हैं तो वहाँ तक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह या इंशाल्लाह yes। एक बात है जो जिसमें मैं क्यूरियस होती हूँ, मुझे तजस्सुस होता है कि जिस तरह से कुछ लोग हैं जो फ्रांस में अपनी पैदाइश से रहते हैं या जो अपनी फैमिलीज के यहाँ साथ यहाँ पे सेट हैं, जिस तरह से मैं हूँ, मेरी मेरी फैमिली यहाँ पर है, तो वो जब अपना सोचते हैं अपना सिस्टम, तो वो यहाँ पे एज अ डायस्पोरा अपने आप को मानते हैं। तो जब आपकी तरह से कोई स्टूडेंट आता है पाकिस्तान से फॉर अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम, तो किस तरह की जो उसकी स्पिरिट होती है, किस तरह का उसका उसके ख्यालात किस तरह से होते हैं, आइडेंटिटी क्राइसिस उसमें होती है कि नहीं होती, वो अपने आप को डायस्पोरा मानता है या फिर एक्सपैट जो कि है जिसका कम एक कनेक्शन है पाकिस्तान से ज़्यादा और होस्ट कंट्री से थोड़ा कम शायद। I think it's balanced। It's in between that। मतलब me being over there, I consider myself like someone who is there for limited period of time। I never thought कि I will stay over there। कभी ज़हन में ये ख्याल भी नहीं आया था because I have end in my mind कि यार that's my end and I have to go back to Pakistan। हम्म, So सारी energies मेरी जो थी मतलब उसी end की तरफ मुतवज्जे थी because yeah, there were a lot of things in my mind। So identity crisis, uh, yes, there was some part where I found that there is some identity crisis। लेकिन इनफैक्ट मैंने जैसे आपको बताया कि आई एक्सप्लोर्ड माई सेल्फ, यू नो, हम्म, so I found my identity। In other words, हम्म। it's still different। As I एंड said, हु it's इज mixed। उबैद, तो फिर क्या आपकी आइडेंटिटी का क्या नतीजा निकला? Uh, Ubaid is someone who wants to bring some change। कुछ हद तक मैं कुछ मतलब अगर मेरा जो ऑनेस्टली बताऊं, जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, दैट इज कि अगर मैं किसी एक बंदे की जिंदगी तब्दील कर सकता हूँ ना, दैट्स माय अचीवमेंट। दैट्स इट। इन अ गुड वे, नॉट इन अ बैड वे। एक बंदा, कोई भी बंदा, नॉट लाइक आई डोंट वांट टू गो विद द मासेस, दुनिया को तब्दील करना, दैट्स क्वाइट बिग। लेकिन a single person I think is enough for me। अगर if I can do this I will put my energy। लेकिन I try to change a lot of people। लेकिन जितना हो सकता है मेरी जहन में यही होता है कि काश कि किसी एक बंदे के जहन में मेरी बात समझ में आ जाए।
so that he should understand the reality of life rather than just wearing those glasses that he has been wearing. So that's okay. That's what I consider. कि जो ग्लास मैंने पहना हुआ था ना, तो वो ग्लास उतार के उसको दिखा दूं कि भाई दुनिया इस ग्लास से नहीं देखी जाती, वर्ल्ड इज डिफरेंट देन दिस ग्लास. तो दैट्स वेल कि यार मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरी तरह दुनिया को दूसरे एक क्या कहते हैं पैमाने से मैयत करने की कोशिश करो. दिस इज सो इंटरेस्टिंग। मैंने कभी इस तरह की आइडेंटिटी का पहले नहीं सुना, मगर वही कि आउट ऑफ द बॉक्स आप सोचें कि आप अपनी आइडेंटिटी खुद बनाएं, और ऐसी आइडेंटिटी जो फिर आप ओन कर सकते हैं। Exactly. That's something one should own. You know, identity is something you should own, right? It is your a part of the parcel of yourself, right? It is in your DNA, it's in your genetics. Yeah. So that's I think one should own the identity. मतलब मैं आसान अल्फाज में थोड़े से हार्श वर्ड्स इस्तेमाल करता हूँ अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि यार यू कैन नॉट चेंज योर फादर, यू नो दैट्स योर आइडेंटिटी. You cannot change your mother, that's your identity, you know. So we will discuss about the identity. I have a lot to discuss about the identity because I went through a lot of stages. Plus, I chose the field which is related to somewhat related to the behavioral science. So we'll discuss that. नाइस। फिर अगर हम आपकी जिंदगी का रास्ता लें तो फिर आप के 3 साल गुजरे, 3 ही यहाँ से, फिर आप पाकिस्तान वापस लौटे मेरे ख्याल से कोविड के क्राइसिस के फौरन बाद। Yeah, immediately after that, and still there was COVID here in Pakistan. Issues there. तो ये पाकिस्तान वापस लौटने का तजर्बा कैसा रहा? क्योंकि यूजुअली हम बात करते हैं ब्रेन ड्रेन की, मगर ब्रेन रिवर्स की बात हम नहीं सोचते, या अगर है तो बहुत मेरे ख्याल से कम हिस्सा है। मगर ये कि जितना भी मैंने आपके ग्रुप से जितने में मैं मिली थी, तो उनमें काफ़ी सारे लोग मैंने नोटिस किए कि वापस चले गए थे। तो क्या आपने ये पहले सोचा था? आपने बताया कि आपके लिए इसमें कोई डाउट नहीं था। क्या आप वापस जाके फिर सेटल हो? जी एक्चुअली देखें ये जो लोग यहाँ पर पाकिस्तान में आए हैं there's a reason for that. You know, the reason is we were scholars of higher education commission, right? And we have a bond of 5 years to serve here in Pakistan. तो जो लोग भी यहाँ वापस आए, जो नहीं आए, they have their own reasons. जो आ गए हैं, they had the reason. The reason was that we have to serve here in Pakistan for 5 years because our whole scholarship was financed by Pakistan's government, so we were bound to come here. And in fact, मैं चले आपको एक बात बता देता हूँ कि I got an offer, मुझे एक job offer भी हुई थी in France, teach. That was really amazing. And I was teaching in France too. मैं इधर था, you know, पेरिस से थोड़ा सा आगे इलाका है. You might have visited. It's a really beautiful city. क्या नाम है? खा गए हैं? Pardon? It's called in English twice. You know, Nice. it's like little distant from Paris. थोड़ा सा आगे, I guess मेरा ख्याल है half 1.5 Khai? hour की. Khai? No. No, no, Write it and I uh, will read it. okay. Troyes. Trois. Yeah, No, exactly. okay, it's trois. Yeah, Trois. yeah. Yeah, I'm okay. sorry, I my got it. French is Trois. bad, you know. Yeah. Yeah, yeah. So, yeah, Trois is a medieval little city in It's the, beautiful. yeah. It's really beautiful. It's small city. It's so managed, beautiful, clean. I, Hmm. I'll be honest. I like Troy better than Paris. You know, it's really amazing. It was quiet. You know, and you have a lot of time to think. You can go for मतलब आप पैदल पूरे शहर का जो है ना चक्कर लगा सकते हैं. You know? So I love Troy better than वही Paris. इंसानी स्केल पे थोड़ा सा। इंसानी स्केल के और इट वाज ब्यूटीफुल. उधर नहर भी बहती थी, कासिल्स थे, घर बहुत ही खूबसूरत बने थे और बिल्कुल ही आवाज कम थी वहां पर. मतलब इट वाज अमेजिंग. इट वाज एक्शन प्रोविंस वाज आल्सो गुड बट फार इज बेटर. एक्सो प्रोमोस का भी वाइब बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छा है वैसे।
और ख्वा का फिर वही Yeah. जितना आप सिटी स्मॉल होता है तो फिर वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होती है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एक्शन प्रॉमिस की जो एक चीज जो मैं स्टिल मिस करता हूँ, दैट्स माय फ्रेंड सेंट पेट्रोआ, जो वहाँ का पहाड़ था ना। इट वाज अमेजिंग। जब भी मैं गुजरता था अपनी वाइफ को कहता था, यार मेरा दोस्त लगता है मुझसे नाराज है, छुपा हुआ है बादलों में। तो आई यूज्ड टू कॉल हिम माय फ्रेंड। इट वाज रियली अमेजिंग। हैव यू बीन या देयर? आप गई हो? जी, मैं 3-4 बार ऊपर गई हूँ अमेजिंग क्लाइंबिंग के लिए। अमेजिंग। और मेरी भी खिड़की से नज़र आता था साउथ विक्टोरिया। मैं अपनी अम्मी को लेके गई हूँ आई एक्चुअली, वो भी बात करती है मेरे अच्छा साथ। इट्स अमेजिंग। आई लव दैट। या वो पहाड़ मज़े का बहुत ज़्यादा, और उसकी एक सिलुएट है स्पेसिफिक ना, तो आप उसको दूर से पहचान लेते हैं, ये वो वाला है। You cannot miss the ambience and the landscape। काफी जो उसके करीब की वो जो जमीनें वगैरह, क्या कहते हैं, हुँ, लवेंडर वगैरह, दैट्स अमेजिंग। या द होल यादों का वो मेला आपने खोल दिया है कि बहुत अच्छा है वो। साउथ ऑफ फ्रांस वैसे भी बहुत अच्छा है। या और इट्स अमेजिंग। हुँ, और ये वाला जो पहाड़ है ये भी बहुत अच्छा है, और इसके अलावा और भी हैं थोड़े से जो आप विज़िट कर सकते हैं, और यानी जी समंदर जी जी। वहाँ पे बहुत जगह है। समंदर वाला है। वी वेंट टू क्लांग, या कादंग। which was also beautiful, beautiful, हुँ, Clark. I love या some part of that. Still, I miss, कभी कभार ख्वाबों में अभी भी मैं यही जगह घूमता हूँ, है ना? वही। तो आई हैव वर्कड इन मार्सेई फॉर अ व्हाइल, और फिर अब मैं पेरिस में हूँ। तो मुझे भी जी जी। यानी मुझे इस तरह से लगता है कि जो वहाँ पे सूरज था, वहाँ पे तपिश और गर्मी थी, वो सारी मैंने समेट के लिए अपने दिल में कहीं रख ली है, और कभी-कभी मैं शुआएं निकालती हूँ उसमें से कि It's दिल को energy गर्म indeed. करें। It's indeed an energy. We got that हुँ, energy in our body, and that energy contributed towards a lot of things. अब आप देखें सोलर किस पे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है उसके पास, वो एनर्जी आती है ना। वही सूरज की एनर्जी आपने भी सोलर पैनल की तरह अपने दिल में रख दी, एंड यू यूजिंग बिल्कुल, दैट, ऐसे राइट? ऐसे है। अम, हम बात कर रहे थे वापस पाकिस्तान लौटने का तजुर्बा कैसा रहा? या हम खो गए फ्रांस में। सो इट वाज सरप्राइजिंग, यू नो। अक्सर व बेशतर हमारे जो दोस्त हजरात थे वहाँ पर, हम बैठते थे, डिस्कशन होती थी कि यार हम किस तरीके से अपने मुल्क में वो चीज़ें ला सकते हैं जो यहाँ पर हैं, हमारे पास फ्रांस में है, बिकॉज indeed that's a developed country, right? And we should learn something from that country, and we should bring that into our country. But after coming to Pakistan, I was like little disappointed. uh, the environment is totally different. You don't get chance to have those things here. We try to do that, and हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने बिजी हो गए. We were just, we are just the bread earners rather than doing something for our country. And फिर मसरूफियात हमारी इतनी बढ़ गई, हमारे रिश्ते नाते भी उन दोस्तों के साथ कम होते गए, एंड we didn't get chance to have something. And इसका एक सबसे बड़ा जो मसला था, we didn't get chance like uh, uh, to have these things from other people, those who were in power. हुँ, So it was little disappointing. हमारे जहन में कुछ और था, और हमने सोचा था कि we have some feeling, कि यहाँ आके we will get a chance, because we had that experience. We saw these things there. ये सारी चीजें, these are really amazing. We should bring these things to our country. Keeping the bad things aside, no, there are bad and good things everywhere. So I found a lot of good things in France. So we should bring those things. For instance, वहाँ की जो uh, कुछ चीज़ें फॉर इंस्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से थी, या एनवायरनमेंट के हवाले से थी, काफ़ी बहुत अच्छी चीज़ें थी, लेकिन बिज़नेस के हवाले से थी। वी डू नॉट हैव सच थिंग्स हुँ। एंड पीपल डोंट गिव यू चांस टू डू दैट। इट्स या अ लिटिल दैट डिफरेंट देयर। अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास आइडियाज़ हों, मगर उनकी एग्ज़ीक्यूशन प्लान ना बन सके, ना उनको आप एग्ज़ीक्यूट ना कर सकते हो। इट्स फ्रस्ट्रेटिंग कि कहाँ से एग्जैक्टली। शुरू करूँ? करने को बहुत कुछ है, मगर कैसे करूँ? Exactly. I Alhamdulillah won a research grant recently from HEC, and that research grant is for public service messages. कि either they are effective or not, जो पोलियो के हवाले से होते हैं, कोविड के हवाले से होते हैं,
रिसेंटली ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से जो हमारे यहाँ पब्लिक सर्विस मैसेजेस आते हैं, एंटी स्मोकिंग के मैसेजेस आते हैं, क्योंकि मेरी फील्ड एडवर्टाइजिंग है, तो उसमें हम एक्सप्लोर यही करते हैं कि ये मैसेज सही से डिलीवर हो रहा है और बंदे में कोई तब्दीली आ रही है या नहीं आ रही इस मैसेज के बाद. So I had that proposal. I submitted to HEC and I won that grant. But unfortunately, still the things are in the pipeline. I didn't get money is not executed. A lot of things are missing. I'm still in contact with HEC. What is happening? Why we are laying down? You know, we don't get that chance. बहुत लंबा है ये सफर, यानी कि जो आपके आइडियाज हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएं, पब्लिक तक डिलीवर हो जाएं. Exactly. So let's see. And this is, I think, the first step that I believe that that's my first podcast, by the way. मेरे काफी दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कहा था कि पॉडकास्ट हो जाता, but I didn't get the time, unfortunately. But alhamdulillah, now I'm here, and inshallah, I have another podcast Wednesday regarding these issues. So I think we should talk about these बिल्कुल बिल्कुल, things. यहीं से बात शुरू होती है. क्या आप Yeah, बोलते हो, क्या यू पुट योरसेल्फ आउट देयर, मैं हूँ और मैं करना चाहता हूँ. and thank you. You gave me that chance. We are talking on that. हम खुशकिस्मत है, आपका फर्स्ट पॉडकास्ट हमारे साथ हो रहा है. Yeah, thank you so much. Thank you so much. It's really nice talking to you. तो इसी Really. बात पे अगर हम बिल्ड ऑन करें, सॉरी यू वर सेइंग समथिंग. No, I just. इसी जिस तरह से हम फ्रांस और पाकिस्तान की बात कर रहे थे, तो मैंने देखा आप पाकिस्तान में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, टीच करते हैं. तो जो आपने एक्सपोजर लिया है क्या कहते हैं फ्रांस से, वो किस तरह से आपको आपकी मदद करता है, आपकी जो भी स्किल्स हैं उनमें इजाफा करता है अपनी जॉब को अंजाम देने में? काफी जगह पे it's really helpful. In my job, it's really helpful. Because, पहले तो मैं अपने skill set की बात करूँ that I learned in class. My professor was quite positivist in philosophy. Positivism is related to the objectivity, facts and figures, numbers, quantity. So he was pure positivist, and he was really tough. So I learned a lot from him, and these skills really equipped me with a lot of new things. For instance, the quantitative research, I think it's really good just because of my professor, and I use that quantitative research and the things that my professor gave me, I use them in my a lot of research. Plus, उसके अलावा काफी एक्सपोजर इसके अलावा दैट वाज द प्योरली एकेडमिक एक्सपोजर दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. काफी ऐसी चीजें थी जो कि हमने अपने वहाँ टीचर्स से सीखी कि किस तरीके से अपने स्टूडेंट्स को एंगेज किया जाता है, टीच किया जाता है, और नए तरीके क्या हैं. बिकॉज वी हैव अ ट्रेडिशनल काइंड ऑफ सिस्टम हियर इन पाकिस्तान दैट इज कि यार आपने सिर्फ एग्जाम की बेसिस पे ही स्टूडेंट को जज करना है, राइट. एंड दैट्स आई थिंक इट्स अ फ्लॉड काइंड ऑफ माइंडसेट कि हमें सिर्फ एग्जाम की बेसिस पे स्टूडेंट को जज नहीं करना चाहिए. हमें स्टूडेंट को उसकी काबिलियत जो दीगर पहलू इनके जरिए भी जज करना चाहिए. इनफैक्ट जज तो करना ही नहीं चाहिए, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए कि यार इस स्टूडेंट में कौन सी क्वालिटी है दैट आई कैन लाइक इनलाइट हिम, और उस क्वालिटी को मैं बढ़ा सकता हूँ जो कि इसमें अभी बुझा बुझा सा दिया है, इसकी आग कैसे बढ़ा सकता हूँ. तो there are a lot of examples in my mind that I learned in France, and I usually quote France in my examples. For instance, when talking about परफ्यूम्स, एंड बिकॉज परफ्यूम और ये हमारे कंज्यूमर बिहेवियर में परफ्यूम्स और सेंसेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो आई यूजुअली एक्सप्लेन एंड टॉक अबाउट द ग्रास. हैव यू बीन इन ग्रास बाय द वे? सो आई हैवंट बीन टू ग्रास, मगर वहाँ पे एक वो बनती है परफ्यूम, रन ऑफ प्रोवेंस की एक कंपनी है जिसकी जास्मा की जो परफ्यूम है वो बहुत मजे की है. क्योंकि जास्मा वैसे भी हमारा पाकिस्तानी फ्लावर नेशनल, तो वहाँ पे जो बनता है वो बड़ा मजे का. Amazing. Every perfume that I tasted, grass, that was amazing, amazing. Grass is really, I mean, good in that. फिर वापस चले गए हम वहाँ पर. लेकिन I usually quote, that's just an example कि I quote France in a lot of examples. And in fact, I taught in France, तो वो भी एग्जाम्पल कोट करता हूँ कि यार वहाँ के स्टूडेंट्स का माइंड सेट क्या था और हमारे स्टूडेंट्स का माइंड सेट क्या है. व्हाट इज द डिफरेंस
in some part, I mean, our students are really good. You know, I must appreciate हमारे students भी काफी जगहों पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन they don't know about that. You know, there is something missing. You know, and that something is really which they should explore. And I was also having that problem when I went to France. I said, okay, that's my like marketing में हम कहते हैं competitive advantage. I'm really good with that thing. And I observed, okay, I'm doing good with my other friends in my class. Why I'm doing that? Because I'm in Pakistan, middle class family, एक बहुत ही mediocre सी education थी मेरी, गवर्नमेंट स्कूलिंग से मैं पढ़ा हूँ, सारे गवर्नमेंट स्कूल, उसके अलावा इंटरमीडिएट गवर्नमेंट स्कूल, उसके बाद देन यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में अच्छी एजुकेशन थी, बट दैट पार्ट एक्चुअली हेल्प मी इन अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वी वर गुड। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वर रियली गुड इन फ्रांस। तो आई एक्सप्लेन दीज थिंग्स टू माय स्टूडेंट्स कि यार अपने अंदर जो है ना, just वो चीज लेकर आओ, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, एंड यू विल रॉक। आई यूजुअली टेल माय स्टूडेंट्स। मेरे ख्याल से काफ़ी जगह हम अपने आप को खुद ही मार देते हैं कि हाँ, हम लोग अच्छे नहीं हैं। क्योंकि शायद वो पेरेंट्स का कंट्रोल होता है हम पे कि नहीं, और ज़्यादा मेहनत करो और अच्छा बनो, फर्स्ट आओ, ये करो, वो करो। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा कम होता है कि आई कैन बी। ये जी, जी। आई गेस ये बचपन से ही ये चीज़ें आ जाती हैं। बचपन जब हम छोटे होते हैं ना, ये सारी चीज़ें हमारे बचपन से ही इब्तदा होती है। वो ऐसे होता है कि लेट्स सपोज़ मैं 3 साल का बच्चा हूँ, ठीक है? 3 साल के बच्चे के साथ मैं ये ज़्यादती करता हूँ कि यार उसको किसी और 3 साल के बच्चे के साथ कंपेयर करना शुरू कर देता हूँ, कि यार वो देखो तुम्हारी खाला का बच्चा कैसा कर रहा है, तुम्हारी आंटी का बच्चा कैसा कर रहा है, मेरे फ्रेंड का बच्चा क्या कर रहा है। तो मैं उसको अपने आप को एक्सप्लोर करने का मौका ही नहीं देता और उसके ऊपर किसी और की आइडेंटिटी थोप देता हूँ कि यार ये तू इस बंदे की आइडेंटिटी ले ले, इस बंदे की आइडेंटिटी ले ले, रिगार्डलेस ऑफ हिज माइंडसेट, कि वो लेफ्ट या राइट माइंडसेट से सोचता है या फिर उसके ज़हन में कुछ और चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन हम ट्राई टू इम्पोज़। यही बचपन से जो है ना, हम उसकी जो आइडेंटिटी है ना, उसको क्रश करना शुरू कर देते हैं। फिर ये आइडेंटिटी स्टेप बाय स्टेप, इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ ट्रबल इन लाइफ, यू नो। बचपन से अगर इस तरीके से पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ करते हैं तो बहुत ज़्यादा मसला होता है। उनके करियर में उनके साथ मसला होता है, उनकी लाइफ में लेट्स सपोज़ कुछ बुरे बुरे तो नहीं कहूँगा, इम्तिहानात आ जाते हैं जिनमें वो सर्वाइव नहीं कर पाते। अनफॉर्चुनेटली दे एंड अप इन रियली बैड थिंग्स। So that's just because of that identity crisis. You know, that's just really something which we should talk about. बिल्कुल। इस पे हमें एक पूरा पॉडकास्ट करना चाहिए, किस तरह से आप अपनी आइडेंटिटी को करें अपने बच्चों के, किस तरह अच्छा आप उनको स्किल्स दें, जो सॉफ्ट स्किल्स दें। सॉफ्ट स्किल्स, इंडीड इंडीड उनको एक्सप्लोर करने दें, मतलब लेट देम एक्सप्लोर। यार बच्चे हैं, बड़े थोड़ी हैं। लेट देम बी चाइल्ड, लेट देम गिव देम चाइल्डहुड। हम उनसे उनका बचपना छीन लेते हैं ना, और उनके ऊपर इतने बड़ी किताबों के थैले डाल देते हैं कि जैसे मतलब एक पिक्चर थी, देयर वाज अ डोंकी एंड देयर वाज अ चाइल्ड, दे वर लिफ्टिंग सम वेट्स, सो वी गिव देम दीस काइंड ऑफ वेट्स। एक तो फिजिकली उनको हम इतना दबा दे रहे हैं, दूसरा मेंटली उनको दबा देते हैं उसी बोझ के जरिए। यार यू शुडंट थिंक अबाउट समथिंग एल्स, दिस इज व्हाट यू शुड। उनको प्रोग्राम कर देते हैं एक माइंडसेट के साथ कि यार दिस इज योर प्रोग्राम, यू हैव टू गिव इट, गो विद दिस इफ एंड एल्स लूप। और पूरी जिंदगी वो इफ एंड एल्स की लूप पे चला जाता है, प्रोग्रामिंग के हिसाब से जिस तरीके से हम करते हैं। मेरी एक फ्रेंड थी इंडियन, वो कह रही थी कि जब वो उसने यहाँ पे काम करना शुरू किया तो शी हैड वेरी प्रॉब्लम्स, यानी जब उसको असाइनमेंट दी जाती थी तो वो सोचती थी कि यानी ये जो गाइडलाइंस हैं ये सफिशिएंट नहीं है, कि उसको ये नहीं दिया जाता था कि ये करो फिर ये करो फिर ये करो और पूरा करके आ जाना, मगर उसको ये हम्म, करना पड़ता था कि अच्छा फिगर इट आउट, क्या करना है, क्या चाहिए क्लाइंट को, यू फिगर इट आउट। तो फिर आपकी पूरी लिबर्टी है कि हाँ आपने कुछ डिवाइस करना है, आपने कुछ सजेस्ट करना है, एंड यू हैव टू ओन इट आफ्टरवर्ड्स, यू हैव टू प्रेजेंट इट कि भाई मैंने इसका ये सोल्यूशन सोचा है। तो इसमें आपका यानी पूरा बंदा इसमें लगता है कि आधा आप नहीं दे सकते, क्वार्टर नहीं दे सकते, आपका पूरा बंदा लगता है, उसकी सारी सलाहियतें कि आप फिर एक काम कर सको। तो ये माइंडसेट का डिफरेंस मुझे भी एग्जैक्टली। देखिए यही ना, बचपन से हमें एक्सप्लोर करना तो सिखाया नहीं जाता, राइट। एक स्पून फीडिंग की जाती है कि यार दिस इज व्हाट वी कॉल द नॉलेज, दिस इज व्हाट वी कॉल द विजडम, रिगार्डलेस ऑफ हिज एक्सपीरियंस। कि ये विजडम है, ये नॉलेज है, ये अपने जहन में रख दो और इसको इस तरीके से इस्तेमाल करो। वो उसी नॉलेज के साथ आगे चलता है।
this exploration lakes, right? यही मसला उस इंडियन आपकी जो फ्रेंड्स उनके साथ भी यही मसला था जो अमूमन हमारे साथ होता है. We don't know how to explore the things. We don't know how to find the solutions to the problems, and we just go with KR. Okay, these are the steps we have to follow. These steps. We are more like हुँ, AI-based robots rather than humans. Think या something out of the box. अम, मेरा अगला सवाल है कि आपकी सनातें तो बहुत हैं, डिप्लोमास, सर्टिफ़िकेशंस माशाल्लाह। मगर इसके अलावा आपके पास एक और दर्जा हासिल है जो कि एक बाप का है। तो आई वांट टू नो कि Yeah. हाउ डू यू आप किस तरह से अपनी बेटी का फ्यूचर देखते हैं और किस तरह से आप प्रोजेक्ट करते हैं अपना आपको? Uh, we have been told by Allah Subhanahu wa Taala that we have to think positive. We should have tawakkul in Allah Subhanahu wa Taala. Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Allah loves those who has tawakkul in Allah Subhanahu wa Taala. What I think is we should have something positive. So there are negative things. There are like 1 crore negative things in front of me. Lekin still there is a hope that I think we should live, and we are living on the basis of hope. We do not live just because कि यार कल ये मसला हो जाएगा, आज ऑफिस नहीं जाऊंगा, ये मसला होगा. सो हम इसी होप पे जिंदा रहते हैं कि यार कल कोई मसला होना है, नहीं होना. देयर आर लॉट ऑफ नेगेटिव थिंग्स बट स्टिल आई गो टू ऑफिस, राइट? कि होप होती है कि पहुंच जाऊंगा ऑफिस में. So what I think, inshallah, she will do good, inshallah. And I will like not bound her in the cage. Ki, yaar, this is your cage, and you have to live within this cage. You have to explore. You have to explore what is your identity, other than adopting someone else identity. दिस इज़ And सो गुड टू inshallah, हियर। इंशाल्लाह वो भी आएगी फ्रांस में या कहीं और, देखते हैं। yeah, yeah. We are planning to visit France again with my one. Her name is Ezel Fatma, so we are planning to come with Ezel Fatma, inshallah. इंशाल्लाह, दैट विल बी गुड। अम, मेर मेरा आखिरी सवाल है आपसे और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से। क्या आपका कोई ऐसी बात है जो आप पाकिस्तानियों से करना चाहते हो या डायस्पोरा से करना चाहते हो या इन जनरल यानी आप करना चाहते हो, हमसे शेयर करें? जी, एक चीज आपने नोट की होगी, ये हमारी जो सारी डिस्कशन थी वाज सेंटर्ड ऑन समथिंग दैट वाज वी वर टॉकिंग अबाउट द आइडेंटिटी, राइट? हुँ, Identity crisis, exploring the identity, and I think we should talk about that thing, and I love to talk about that thing because I usually discuss these things, but ये हम क्लोज डोर्स में चीजें डिस्कस करते हैं, वो ये चीजें बाहर नहीं जा पाती दोस्तों में या किसी और ऑडियंस की तरफ. तो सबसे बड़ा मसला जो व्हाट आई ऑब्जर्व हमारी जो यूथ है, यंगस्टर्स उनमें है, दैट इज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस. और इस आइडेंटिटी क्राइसिस को समझने के लिए और हम आइडेंटिटी अपनी कहाँ से अडॉप्ट करते हैं और उसके क्या मसाइल होते हैं, सबसे पहले हम समझ लेते हैं 2-3 कॉन्सेप्ट्स. एक मैं चाहता हूँ कि हम समझ लें. एक कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट का. सेल्फ कॉन्सेप्ट, यू माइट हैव हर्ड दिस वर्ड. साइकोलॉजी में, सोशल साइकोलॉजी में हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर. तो सेल्फ कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली आपकी अपने बारे में आपकी क्या राय है कि आप कौन हैं, राइट? योर ओन डेफिनेशन अबाउट योर सेल्फ, राइट? Unfortunately, we do not have that clear self concept. We idealize a lot of things. हम उन आइडियोलॉजीज में गुम हो जाते हैं और हम फिर उन्हीं आइडियल्स को अडॉप्ट करते हैं अपनी लाइफ में, बट वी डू नॉट हैव आवर ओन सेल्फ कॉन्सेप्ट. ये व्हाट आई थिंक, अगेन, फॉर पेरेंट्स ये इशू बचपन से ही स्टार्ट होता है जब हम उनको बच्चों को डायरेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि यार यू शुड फॉलो दिस. ये बंदा ऐसे कर रहा है, ये बंदा ऐसे कर रहा है, वो देखो तुम्हारा भाई कहाँ पहुंचा है, तुम्हारा कजन कहाँ पहुंचा है, ही इज अचीविंग दीज ग्रेड्स एंड यू आर नॉट अचीविंग एनीथिंग. उसी वक्त से हम उसकी आइडेंटिटी को क्रश करना शुरू कर देते हैं. अच्छा, उसके बाद इसके इसके नतीजे मतलब बहुत ही जो है ना डिस्ट्रक्टिव होते हैं. एंड आई हैव लॉट ऑफ केस स्टडीज इन फ्रंट ऑफ मी दैट आई विल डिस्कस इन, थोड़ा बहुत ब्रीफली उनको भी मैं बताऊंगा कि इसके बहुत बुरे नतीजे. अच्छा, होता क्या है जब बच्चे होते हैं तो ये सारे मामलात होते हैं, फिर बड़े होते हैं तो वो कहते हैं उनके पास अपनी आइडेंटिटी तो होती नहीं, दे जस्ट अडॉप्ट आइडेंटिटीज ऑफ अदर पीपल्स अराउंड देम. तो वो फिर अपनी आइडेंटिटी को और जगहों पे ढूंढना शुरू कर देते हैं. बड़े होते हैं तो लेट्स सपोज they watch movies, in movies you may see that there is a lot of glamour, pleasure,
बहुत सी इतनी ज़बरदस्त चीज़ें दिखाई जाती हैं कि यार दैट्स द लाइफ। तो फिर हम बेस्ड ऑन दैट थिंग हम वो मूवीज़ की आइडेंटिटी अडॉप्ट करते हैं व्हिच इज़ नॉट द रियलिटी ऑफ कोर्स, यू नो। अच्छा, उसके बाद फिर आज के दौर में आप देख लें सोशल मीडिया के हवाले से कि हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, सोशल मीडिया पे चले जाते हैं और फिर उनकी जो फेक लाइफ है, जिन्हें वो सो कॉल्ड ग्लैमरस लाइफ कहते हैं, उसको अडॉप्ट करना अपनी ज़िंदगी में शुरू कर देते हैं। इट्स डिस्ट्रक्टिव, यू नो। एक मैं आज जब थोड़ा बहुत मैंने कहा कि इस डिस्कशन पे देयर शुड बी सम रिसर्च वी शुड डिस्कस ऑन। तो आज मैं पढ़ रहा था एक कैस्ले क्राइस्ट एक बंदी थी। शी वाज मिस मिस यूएसए, यू नो, मिस यूएसए। और यू नो मिस यूएसए इज लाइक शी मस्ट बी गुड ब्यूटीफुल, सब चीजें उसके पास थी। एंड शी वाज अ लॉयर, एक मतलब वकील भी थी वो। एंड मतलब शी वाज ब्यूटी विद अ ब्रेन, अगर मैं इसको आसान अल्फाज में कहूँ। कमिटेड सुसाइड, राइट। ये अभी 2022 की बात है, जनवरी में इसने सुसाइड कर लिया। रीजन क्या था? इस सोशल मीडिया पे उस पे बुलिंग हो रही थी, ठीक है। और सोशल मीडिया पे बंदे जो हैं कंटिन्यूअसली कह रहे थे कि यार तू बूढ़ी हो गई है, ठीक है, योर एज इज क्रॉस, दो शी वाज जस्ट 30 years old। 30 इज नॉट दैट एज। प्लस यू आर अगली, किसे कह रहे हैं? मिस यूएसए को कि यू आर अगली। बेस्ड ऑन दिस बुलिंग, continuously he used to spend a lot of time on social media. Based on this bullying he committed suicide. अब इसको अगर हम थोड़ा सा डायसेक्ट करें, थोड़ी सी इसकी फोरेंसिक्स में जाएं और डिटेल में जाएं, क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज ऑफ आइडेंटिटी क्राइसिस। सोशल अप्रूवल के चक्कर में हम सोशल मीडिया पे जो हमारी कंफर्मिटी है, अप्रूवल है कि यार पीपल शुड अप्रूव अस और वी शुड अडॉप्ट दैट आइडेंटिटी, और उसके चक्कर में जो है हम अपने आप को खत्म कर देते हैं। अच्छा, इसमें इसमें काफी चीजें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे इस पर्टिकुलर आउटकम की तरफ। एक तो ये है कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं, दैट्स ऑन आवर palms, राइट। एवरीथिंग इज ऑन आवर फिंगर टिप्स। हम ऐसे करते हैं, ओके, मूविंग हियर, मूविंग देयर, मूविंग हियर। सो वी आर कंट्रोलिंग एवरीथिंग विद दिस फिंगर, राइट। ऐसा ही होता है जब हम हर चीज को अपनी फिंगर पे कंट्रोल करते हैं। तो दैट्स नॉट द रियल लाइफ, यू नो। इन लाइफ वी हैव द प्रॉब्लम्स, वी हैव टू सी द पीपल, वी हैव टू फेस द इश्यूज। लेकिन वी आर यूज्ड टू दैट स्पेसिफिक माइंडसेट। तो हम समझते हैं कि सारी दुनिया जो है हम उसको अपनी फिंगर टिप से चला सकते हैं, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। फिर जब हमारे सामने कोई फेलियर आ जाता है, बहुत ही मतलब डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं हमारी जो फीलिंग्स है, डिप्रेशन, एंजाइटी हमारे ऊपर सारे मुसल्लत होते जाते एंड वी हैव दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अभी इसी तरीके से एक आप यू माइट हैव लिसन द सॉन्ग्स ऑफ सेलेना गोमेज। सेलेना को सुना होगा आपने, सेलेना गोमेज या या सुना। तो इनका एक इंटरव्यू था, गुड मॉर्निंग यूएसए या समथिंग लाइक दिस, एक इंटरव्यू था। उसमें उनसे पूछा गया कि हाउ इज योर लाइफ ऑन सोशल मीडिया। आई डोंट स्पेंड माय टाइम ऑन सोशल मीडिया, आई डोंट यूज सोशल मीडिया। लाइक 4.5 साल हो गए मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती। तो पीपल वर शॉक्ड कि यार शी इज अ सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करती। कहा कि जब से मैंने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना बंद कर दिया है, आई फाइंड लाइफ पर्पसफुल। लाइफ मेरा टाइम, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम होता है, आई फील हैप्पी, यू नो, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन माय माइंड। इस तरीके के हर कमेंट्स क्वाइट पॉजिटिव है, यू नो। लाइक वी हैव टू थिंग्स front of us. One case study of Miss World, another case study of again another celebrity. There's of Selena Gomez, and she considers herself happy just because she's not so much into that kind of metrics, I must say. ठीक है, And she enjoys her life, you know. बिल्कुल। अच्छा, अब ऐसा होता क्यों है? इसकी असबाब क्या है? क्यों होता है? तो थोड़ा सा हम न्यूरोकेमिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं। न्यूरोकेमिस्ट्री, या फिर मैं आपको, चलें इसको थोड़ा सा नहीं आसान नहीं, अल्फाज में। आप कंटिन्यू करें, मेरे ख्याल से हैं समझने वाले। ओके, परफेक्ट, परफेक्टली फाइन। तो एक एक स्टडी थी अभी रिसेंट, तो नहीं, 2018 में एक स्टडी की गई थी हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। एंड यू नो हार्वर्ड इज समथिंग रियली रियली अमेजिंग, यू नो, देयर स्टडीज आर रियली अमेजिंग। तो वो स्टडी थी सोशल मीडिया और एडिक्शन पे। ये सोशल मीडिया एडिक्शन, आर वी एडिक्ट टू द सोशल मीडिया। अब उन्होंने इस एडिक्शन को लिटरल एडिक्शन की लेवल तक स्टडी किया कि यार जो बंदे ड्रग्स लेते हैं, ठीक है, तो उनमें किस किस्म की फीलिंग्स आती है, और सोशल मीडिया के जो एडिक्शन में कौन सी फीलिंग्स आती है। न्यूरोकेमिस्ट्री को स्टडी किया। तो हमारे अंदर हम एक
हार्मोन होता है डोपामाइन, आपने सुना होगा डोपामाइन हार्मोन, राइट? जी। तो ये डोपामाइन हार नहीं सुना, अच्छा ये मैं आपको बता देता हूँ, एक ये डोपामाइन एक हार्मोन है जो कि एक प्लेज़र का हार्मोन कहा जाता है इसको, द हार्मोन ऑफ प्लेज़र। रिकॉर्ड का और या ये यूजुअली तब जी, और ये यूजुअली हमें मिलता है ड्रग्स से या कोई मतलब प्लेज़र से रिलेटेड चीज़ें। और इसका टाइम पैसा पीरियड बहुत ही प्राइज़ शॉर्ट आपको होता है, पर उससे आपका ब्रेन देता है आपको जिस तरह से। exactly. So the feelings that you have while you consume some drug, that is of just because of that dopamine. वो उसकी वजह से ही होती है। अच्छा इस स्टडी में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये थी कि उन्होंने फाइंड किया कि जो सोशल मीडिया यूज़र्स हैं, उनकी और जो ड्रग एडिक्ट हैं, उनकी डोपामाइन लेवल सेम है, ओह! यू नो? So whenever we are using social media, we have the same dopamine level, and when we are having some bad stuff, that has the same dopamine level. In fact, एक स्टडी और थी जिसमें ये कहा गया था कि अगर एक बंदा पूरा भरा हुआ सिगरेट जो कि वीड का होता है, वो पीता है, उसको जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, एक सेल्फी अपलोड करने के बाद जो लाइक से सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, दोनों की सेम लेवल है, डोपामिन ओके। रिलीज की सेम लेवल है। सो ओह! दैट्स समथिंग डिजास्टरस, यू नो? डोपामिन अभी बताता हूँ ये डिजास्टरस क्यों है। डोपामिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि बहुत ही लालची किस्म का हार्मोन है, वो बहुत ही सेल्फिश किस्म का हार्मोन है। उससे क्या होता है कि जब आप उसको फर्स्ट टाइम कंज्यूम करते हैं ना, नेक्स्ट लेवल ये होती है कि आप उसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। फर्स्ट लेवल वाली से आपका पेट नहीं भरता, आपका ज़हन को सेम सैटिस्फैक्शन नहीं मिलती। तो यू वांट मोर डोज़ ऑफ दैट डोपामाइन, राइट? तो आपने देखा होगा ड्रग एडिक्ट जो भी होते हैं, अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह उनको भी इस बीमारी से शिफ़ा दे, तो वो जो होते हैं वो अपनी उस ड्रग एडिक्शन तक महदूद नहीं रहते एक ड्रग तक। दे कीप ऑन एडवांसिंग इन दैट। अल्टीमेटली दे डाई, यू नो? ये दैट्स द अल्टीमेट आउटकम ऑफ दैट डोपामाइन, राइट? एंड इट्स अ डिज़ास्टर। अच्छा, अब जब डोपामाइन इन बंदों को नहीं मिलता, जो मतलब स्मोकर्स या जो भी हैं ये जो ड्रग्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, जब डोपामाइन नहीं मिलता तो इनके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, इनके अंदर स्ट्रेस, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन। आपने देखा होगा मूवीज़ में, जो ड्रग्स नहीं लेते, तो उनमें चिड़चिड़ापन आता है, ठीक है? फ्रस्ट्रेट होते हैं, झगड़ा करते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें उनमें साइंस आने शुरू हो जाते हैं। नाउ कंसीडरिंग दिस पॉइंट, अब आप चले जाएँ वो डोपामाइन लेवल जब आपकी फ़ेसबुक उन पे मिलता है और आप वो जब फ़ेसबुक इस्तेमाल नहीं करते, आपकी इंटरनेट 1 दिन के लिए बंद हो जाती है। ओह ला ला! आपके आपके साथ वही इश्यू होना शुरू हो जाता है। आपके आपके अंदर वही फ्रस्ट्रेशन होना शुरू हो जाती है। लेट्स अज़्यूम आपको मोबाइल नहीं मिलता सुबह के टाइम, या क्या होता है? रिसेंटली रिसेंटली हम एक शो में गए थे ये हसन मिनहाज का और उस वो जो शो था उसमें हमारे फोन्स अलाउड नहीं थे एंड अच्छा, वी इट वाज 1 आवर या फिर उससे भी कम यानी 50 मिनट्स एंड वी रियली हुँ, मिस्ड इट यानी कहाँ गया अच्छा। देखें आप अंदाज़ा करें कि दैट्स जस्ट अ मोबाइल, मटीरियलिस्टिक थिंग। लेकिन यू आर सो बाउंड, सो अटैच्ड टू दैट थिंग कि आप जो है उससे अलहदा नहीं रह सकते। घर पे भूल जाएँ तो सारा दिन आपको बुरा गुज़रता है, राइट? या यू मिस दैट थिंग। व्हाई वी आर मिसिंग दैट? जस्ट सम पीस ऑफ some plastic and टेक्नोलॉजी some या other stuff. अ टूल A tool, that's it, right? Why are we missing that tool? It's like we are missing the hammer, right? Lekin we are missing it. इट्स सो Why? स्ट्रेंज Because of the programs within that, because of the things within that, that they we are so much consumers of that dopamine that creates the frustration, you know. अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, ये जो डोपामाइन के साथ हमारे साथ इश्यू होता है, इस पे ये देयर आर लॉट ऑफ रिसर्च कि ये डोपामाइन किस तरीके से बढ़ाया जाता है इन सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के ज़रिए। आपको याद होगा जब हम फ़ेसबुक शुरू में इस्तेमाल करते थे, तो उसमें कुछ हद तक हमें नोटिफ़िकेशंस मिलते थे, राइट? ऐसा ही होता था। जो फ्रेंड्स होते थे उनके नोटिफ़िकेशंस मिलते थे। इमीडिएट फ्रेंड्स, वो भी जिसने कभी मेरे पोस्ट के साथ इंटरैक्ट किया हो। लेकिन आज अगर आप फ़ेसबुक पे देखते हो, आपको पता नहीं कौन-कौन से नोटिफ़िकेशंस आते हैं। ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल का रीज़न ये है कि वो चाहते हैं कि हम उसके साथ अटैच रहें, ठीक है? कनेक्टेड रहें। अच्छा, एक स्टडी थी, ये अगेन दैट्स फ्रॉम द हार्वर्ड, एक स्टडी थी। स्टडी में उन्होंने ये किया था कि कुछ बंदे जो कि डोपामाइन के इतने आदी हो चुके थे, उनसे वो उनको वो डोपामाइन नहीं दिया गया, राइट? और जब उनके उसके बाद डोपामाइन
दिया गया काफ़ी देर के बाद, तो दे वर फीलिंग मोर हैप्पी और उनमें बहुत एक्साइटमेंट थी और उसके साथ उनको और अटैचमेंट हो गई उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर के साथ। एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता रहा हूँ, आई एम नॉट अ इंस्टाग्राम यूज़र, राइट? लेकिन इंस्टाग्राम की अंदर की बात बता रहा हूँ बिकॉज़ आई दिस अगेन पब्लिश्ड इन हार्वर्ड, आई विल शेयर द रेफरेंसेस। उसमें क्या है कि हार्वर्ड ये जो इंस्टाग्राम है, लेट्स सपोज यू अपलोडेड समथिंग तो इमीडिएटली आपको कोई भी लाइक नहीं देता, राइट? लाइक आपके पास इमीडिएटली नहीं आता और वो खुद ही उस लाइक को या उस पे जो भी इंटरेक्शन उसको जो है होल्ड रखते हैं सो दैट यू गेट द बर्स्ट ऑफ लाइक्स एंड अदर थिंग्स, राइट? इट्स अगेन द सेम थिंग, यू नो, कि वो डोपामाइन की लेवल आपकी कम करके आप में स्ट्रेस लेकर आके वो एक बड़ा डोज दे देते हैं। दिस इज हाउ यू इंटरेक्ट विद द, यू नो, कीप ऑन चेकिंग, यार हुआ है नहीं हुआ, हुआ है नहीं हुआ, दे वांट यू टू चेक। आप उसमें टाइम स्पेंड करें ये चेक कि यार देयर इज सम इंटरेक्शन और नॉट, यू नो, दैट्स एल्गोरिथम वर्किंग। अभी एक बंदे थे, क्या ख्याल है उनका नाम था, शमत, या शमत। सो ही वाज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूजर ग्रोथ इन यूएस फेसबुक, यू नो, वाइस प्रेसिडेंट। तो ये कहता है कि यार मुझे बहुत अफसोस होता है जो हमने चीज़ इन्वेंट की है, और इसकी एग्जैक्ट मैं वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, दैट इज कि these शॉर्ट टर्म फीडबैक लूप्स जो होती है ना, व्हाट ही सेड कि ये जो शॉर्ट टर्म फीडबैक लूप्स है, फॉर इंस्टेंस लाइक और कमेंट, ये सारी चीजें, ये हमारी सोसाइटी का जो रियल वे ऑफ लिविंग है ना, इसको डिस्ट्रॉय कर, टोटली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल। And we are living this, and this is what he is saying, it's not something I'm saying, that's what he is saying. And he is feeling really sorry for creating that kind of stuff, he's the one who created that kind of stuff, so he's feeling sorry for that, you know. अच्छा, उसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, चलिए इसको मैं थोड़ा सा समराइज करके आई विल जस्ट एंड इट बिकॉज़ वी आर टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, आई एम सॉरी, आई एम टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, आई विल जस्ट सेंड इट्स वेरी इट। इंटरेस्टिंग, कंटिन्यू। तो में फीडबैक लूप की जो मैंने आपको बात बताई, अच्छा, अब होता क्या है कि हमें जो हुक्म दिया गया है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से, दैट इज ऑफ सब्र, राइट? वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर इल्लाल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें सब्र का हुक्म दिया है, राइट? व्हिच मीन्स कि वी शुड हैव पेशेंस। पेशेंस का मतलब ये है कि स्लो डाउन प्लीज, अगर कुछ नहीं मिल रहा तो होल्ड डाउन, there's nothing wrong with that, maybe something better is coming for that, right? That's what Allah subhanahu wa ta'ala is creating our psychology, and he is the creator of us, right? He created us, he knows better than us, हम कौन है, हम क्या प्रोग्राम है, हमारी क्या डिजाइन है, हमारे अंदर कौन से एल्गोरिथम्स चल रहे हैं, he is the one who designed these algorithms, right? And when we are going against those algorithms कि हम फास्ट चीजों की तरफ जा रहे हैं, फॉर इंस्टेंस फास्ट इंटरनेट, फास्ट फैशन, फास्ट फूड, ये सारी चीजें फास्ट, and Allah is saying, slow down, sabr, and we are going into the fast. We are going against our program. Again, that program is creating something really disastrous within us. वो चीजें फिर हमारे बिहेवियर में शो होती है, चिड़चिड़ापन, झगड़े, fights, and all these stuff just because of these things is happening, you know. And this is again creating a lot of trouble. अच्छा, ये हो क्यों रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, कौन कर रहा है ये सारी चीजें, राइट? दैट मस्ट बी अ क्वेश्चन इन योर माइंड, ऐसा होता होगा, राइट? आपके ज़हन में भी सवाल पैदा होता होगा कि यार कौन कर रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है ऐसा? मसला ये है कि एक फिलोसोफर थे, जर्मन फिलोसोफर, एडोर्नो। उन्होंने कहा था कि ये बहुत पुराना फिलोसोफर है, मतलब इतना पुराना नहीं है, 90s का है। तो इसकी एक बुक है, द इंडस्ट्री, नहीं, बुक का नहीं, बुक में एक चैप्टर है, इंडस्ट्री कल्चर, ठीक है? या इंडस्ट्री ऑफ कल्चर, इसी नाम से कोई इसका चैप्टर है। उसमें ये कहता है कि यार ये जो चीज़ें हैं ना, जैसे मैगज़ीन्स हो गए, रेडियो हो गए और ये मूवीज़ हो गई, ये यूथ जो है उसको स्लो करने के लिए की जाती है, ठीक है? स्लो मीन्स वो अपनी डिसीज़न मेकिंग में स्लो हो जाएँ, उनका टाइम ज़्यादा स्पेंड हो इन चीज़ों में, तो उनकी जो ज़हनियत है वो महदूद रहे एंड दे डू नॉट थिंक अबाउट समथिंग एल्स। क्या है दुनिया में, हो क्या रहा है, हमें कौन-सी डिसीज़न लेनी है, हमें किन चीज़ों के ज़रिए दुनिया की रियलिटी को समझना है, डिसीज़न मेकिंग। और इसी वजह से आपने देखा होगा कोई इतनी बड़ी कोई रिवॉल्यूशंस भी नहीं आती हमारी सोसाइटी में, बिकॉज़ वी आर बीइंग कंट्रोल्ड, हमारे माइंड्स को प्रोग्राम किया जाता है कि दिस इज़ द लाइफ, दिस इज़ वर्चुअल लाइफ इज़ द रियल लाइफ इज़ देयर इज़ नथिंग लाइक अ रियल लाइफ। अ लॉट ऑफ पीपल
are dying of hunger and food. Nobody talks about these things because we are so much involved कि यार उस गरीब की पिक्चर लगाकर सोशल मीडिया पे एक सिंपैथी गेन करूं कि यार ओके वी गॉट दैट, वी आर नॉट ट्राइंग टू टॉक अबाउट दोस पीपल कि यार वी आर मिसिंग समथिंग. There are a lot of things happening in the world. We are missing a lot of these things, but we don't talk about those things because we are so much engaged into these kind of things, and that these things are totally destroying us. और ये जब हम चीजें अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करते हैं और हम अपनी खुद ही जो अल्लामा इकबाल की खुद ही है या वो फ्रेडरिक नीचे की एग्जिस्टेंशनलिज्म, रियली बहुत ही मुश्किल वर्ड है ये इसकी जो नीचे जो है फ्रेडरिक नीचे, इसकी जो है वी फॉरगॉट अबाउट द खुद ही दैट अल्लामा इकबाल ने हमें कहा था. और हमने अपने आप को बाउंड्रीज बंद करके रखा हुआ है और उन्हीं बाउंड्रीज में हम रहना चाहते हैं. और इसी वजह से यू डोंट सी द आइंस्टाइंस प्रोड्यूस इन दिस एरा, you don't see the Newtons, you don't see the philosophers, और हमारे यहाँ ना कोई न्यू साइंस आ रही है. वो ये एग्जिस्टिंग साइंस में हम चीजों को एक्सप्लोर करते रह रहे हैं, उसी साइंस को रीयूज करते रह रहे हैं, कोई नया थॉट डेवलप नहीं हो रहा. अभी तक हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ही एक्सप्लोर कर रहे हैं और मैथमेटिक्स हमारी जो है ब्लैक होल में जाके खत्म हो जाती है, उसके बाद देयर इज नथिंग न्यू. और इट हैज बीन लाइक हियर फॉर 1940s के मैथमेटिक्स देयर इज नो मैथमेटिक्स इन द ब्लैक होल, राइट. अब रिसेंटली डिस्कवरी हुई है, scientific discovery है, there should be something on that, or we have nothing on that. Why is it happening? Because we are not thinking in that direction, we are going in the wrong direction. एक सर्वे हुआ था यूएस में, I'm just ending it with this survey. यूएस में एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में पूछा गया था कि आप क्या अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं. तो द मोस्ट ऑफ पीपल इन यूएस सेड कि वी वांट टू बिकम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. और उसके बाद चाइना में सर्वे किया गया, उससे पूछा गया कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं. तो उन्होंने कहा कि यार मैं कोई एस्ट्रोनॉमर बनना चाहता हूँ, कोई मैं साइंटिस्ट बनना चाह रहा हूँ, कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहा हूँ. एंड यू मे ऑब्जर्व दीज थिंग्स इन फ्यूचर कि चाइना इज गोइंग अहेड ऑफ वर्ल्ड एंड दे आर exploring a lot of new things, just because of this kind of thinking. They are not into that particular web of social media and these all things. So what I recommend, there should be माइंडफुलनेस टुवर्ड्स दीज थिंग्स कि यार आपने इस्तेमाल करना है, अपने बच्चों को इस्तेमाल करवाना है, यू शुड कंट्रोल द थिंग्स, यू शुड हैव सम माइंडफुलनेस कि यार देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच मे क्रिएट ट्रबल for my children in future, so you should consider these things in mind while giving mobile phones to your children. Don't like give them something कि वो एक मैट्रिक्स मूवी नहीं थी, मैट्रिक्स मूवी में हम मशीन कंट्रोल करती है सिस्टम को, कि आप उस मशीन को दे रहे हैं उसके हाथ में कि यार मशीन इसके माइंड को कंट्रोल करे. सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग विद आवर चिल्ड्रन कि यार ओके नाउ दे आर प्रोग्राम, बचपन से ही उनको हम इसी तरीके से प्रोग्राम करते हैं. तो दैट वाज होल. मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट किया है. आई हैड लॉट ऑफ थिंग्स टू डिस्कस बट वी हैव वेरी लिमिटेड मगर टाइम. इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे, दोबारा पॉडकास्ट करेंगे इस पे मज़ीद डिटेल में जाने के लिए. ये बहुत आपने इंशाल्लाह खूबसूरत बातें की हैं. और ये कि यानी आप एक तो ये कि आपने खुद अपने आप को सर्च किया है अपने सफ़र में, और इसमें आप दूसरों को बता रहे हैं कि सेंटर योरसेल्फ. और ये कि हमारी जो जिम्मेदारी है इस ज़िंदगी को जीने की, और उस जिम्मेदारी से हम बरी-उज़्ज़िम्मा नहीं हो सकते अगर हम सोशल मीडिया के अंदर छलांग लगा लें, जो कि कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला. जिस तरह से आप इनफाइनाइट लाइन की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया की पोस्ट ख़त्म नहीं होने वाली. इतने हैं हम दुनिया क्या कहते हैं प्लेनेट अर्थ पे, और हर कोई पोस्ट कर रहा है. वी कैन नॉट गो थ्रू, यानी हम सारा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर सकते. तो बहुत अच्छी बातें आपने की. बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे. इंशाल्लाह जरूर. बेस्ट ऑफ